एकेडमी में स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। मैं सबसे पहले बता दूं कि आज मेरा यह 100वां नंबर सेट है। मैं अभी तक 99 वीडियो अपलोड कर दिया हूं। आज मैं 100वां नंबर वीडियो अपलोड करूंगा और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करें। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस 100 वीडियो को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाएं और सारे 100 वीडियो को देखें। आपकी जीके की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें चारों ऑप्शन का चर्चा किया गया है। तो 100 में यानी कि 4000 जीके का क्वेश्चन हुआ और 4000 में फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16000 यानी कि चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया गया। इस तरह 16000 क्वेश्चन को आपको डिस्कशन मिल जाएगा इस 100 वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। यह सीरीज डेली सुबह में 8 बजे चलता है और मंडे टू सैटरडे चलता है। संडे को यह सीरीज बंद रहता है। और बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज आपको दोपहर 12 बजे चलता है। वो सप्ताह में 7 दिन चलता है। उसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि जीके और साइंस के क्वेश्चन के डिस्कशन आपको उसमें बताया जाता है। उसमें 75 क्वेश्चन साइंस और जीके से मिलकर रहते हैं और 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से मिलकर रहते हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन 150 रहते हैं और 150 क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाएं और उसका डिस्कशन जरूर करें और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर को जरूर बताएं। अभी आज ही के नोटिस जो आया है, बिहार एसएससी सीजीएल में एडिट का ऑप्शन आ गया। जो भी स्टूडेंट का अगर कुछ भी गलत हुआ है तो अपना एडिट कर ले, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में और ऑप्शन डी 1952 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन 24 मार्च को भारत आया था और इसी के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। 1945 की बात करें तो 1945 में शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1952 में आपको प्रथम आम चुनाव हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? देखिए यहाँ पर डेट के साथ पूछा गया, मैं अभी भी चर्चा किया हूँ इस बात को। ऑप्शन ए 24 मार्च 1945, ऑप्शन बी 24 मार्च 1946, ऑप्शन सी 8 मार्च 1946 और ऑप्शन डी 9 अगस्त 1945। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अभी मैंने 1945 के बाद शिमला सम्मेलन की बात आपको बताया हूं और 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे संविधान में विभिन्न देशों से कुछ स्रोत लिए गए हैं, तो यहाँ पर प्रस्तावना पूछा गया है किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी यूएसए। तो हमारे संविधान में प्रस्तावना आपको ऑप्शन डी यूएसए से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और फ्रांस से भाईचारा और बंधुत्व लिया गया है। ऑप्शन सी की बात करें तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? मतलब सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी भारत। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान आपको अपना देश भारत का है। और सबसे छोटा संविधान की बात कहा जाएगा तो मोनाको देश का सबसे छोटा संविधान है। इंग्लैंड का संविधान की बात करें तो अलिखित संविधान है। मौलिक कर्तव्य की बात रूस के संविधान से लिया गया और मौलिक अधिकार की बात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5,
झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? झंडा दिवस ऑप्शन ए 20 जून को, ऑप्शन बी 22 जुलाई को, ऑप्शन सी 15 अगस्त को और ऑप्शन डी 24 मार्च को। तो झंडा दिवस आपको ऑप्शन बी 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को 24 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्तमान में कुल अनुसूची की संख्या कितनी है। तो मूल संविधान में कहता तो 8 होता और वर्तमान में कह रहा था आपको 12 अनुसूचियां है। बाद में 4 जो अनुसूची जोड़ी गई है, आपकी 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची की बात करें तब भूमि सुधार संबंधित से है, जो कि तमिलनाडु राज्य में 1951 में पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और वही 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल की बात 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में की गई थी। वही आपको 11वां अनुसूची की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया, उसमें आपको 29 विषय की बात कही गई है। पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 12वां अनुसूची की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था नगर पालिका के लिए, और उसमें 18 विषय की बात कही गई है। तो ऑप्शन डी की बात करें तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग है। क्वेश्चन नंबर 7, मणिपुर कोंकणी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इस क्वेश्चन को पूछा गया। यह क्वेश्चन काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका ट्रिक है नमक, यानी कि नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 56वां और ऑप्शन डी 71वां। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है 3 भाषा, यानी कि इसका ट्रिक है नमक। न से नेपाली, क से कोंकणी और म से मणिपुरी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य के दर्जा दिया गया था। 1987 में 56वां संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य भाषा आयोग, ऑप्शन ए वीजी खेर, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी गोपाल सिंह नेपाली और ऑप्शन डी बीपी मंडल। तो राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बीजी खेर इसका अध्यक्ष थे। रामधारी सिंह दिनकर एक कवि थे। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके एग्जाम में दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो दिवस को भी अच्छे से याद रखेंगे। 14 नवंबर, 14 मार्च, 14 सितंबर और 14 दिसंबर। देखिए ऑप्शन को कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? संविधान सभा का निर्माण, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी यूएसए। तो संविधान सभा का निर्माण करने वाला प्रथम देश की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यूएसए। और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और सबसे छोटा संविधान आपको मोनाको देश का सबसे छोटा संविधान है। इंग्लैंड की संविधान अलिखित है और फ्रांस के संविधान सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस के संविधान से ही लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची में ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 22। तो 8वीं अनुसूची की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 22 भाषा की बात कहा गया है। भाषा की बात भाग 17 में कहा गया और निर्वाचन की बात आपको भाग 15 में कही गई है और 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए स्टोफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी चार्ल्स मेमन और ऑप्शन सी पैथिक लॉरेंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अध्यक्ष की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पैथिक लॉरेंस
कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसमें 3 लोग थे, स्टुअर्ट क्रिप्स और इसका ट्रिक है काल। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कितनी महिला के सदस्य की संख्या थी, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 20। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 15 महिला संविधान सभा में थी सदस्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी? कैबिनेट मिशन की तहत ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 268 और ऑप्शन डी 395। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 289 सीटें निश्चित की गई थी कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर। और भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग था और 12 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत की बात कहेगा तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। ऑप्शन को कितना कंप्लीटेड बनाया गया है कि आप अगर इसका डेट और ईयर नहीं याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन 100% संभावना रहेगी गलत होने की। तो आपको अच्छे से इस डेट को और सन को भी याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। वही लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 5 मार्च 1945 और ऑप्शन डी 8 मार्च 1947। तो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति पदों पर आसीन होने वाला प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में किस देशी रियासत का प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? यह क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जूनागढ़ और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद का भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए जुलाई 1947, जुलाई 1946, मार्च 1946 और अगस्त 1947। तो संविधान सभा के गठन की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में इसके गठन की बात कही गई थी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 2 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 2 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 5 मार्च 1946 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था आपको ऑप्शन ए 2 सितंबर 1946 को इसका गठन का बात कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1944, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू की बात कहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस समय 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 22 भाग को लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21,
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसी दिन संविधान सभा के अस्थायी के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुआ था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी केएम मुंशी, ऑप्शन सी बीएन राव और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपको ऑप्शन सी बीएन राव थे, बनेगल रामा राव थे। जेबी कृपलानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अल्पसंख्यक के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो मैं अभी इसका चर्चा किया हूँ, आपको फिर मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। तो ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1947। तो पूछा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया, जब दूसरी बैठक हुई थी तब। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? इस क्वेश्चन में बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। संविधान सभा में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुआ था, इस बात को अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल से उनका हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी बंगाल। वही दूसरी बार यानी कि आज़ादी के बाद उनका कहाँ से हुआ था? तो मुंबई से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा ऑप्शन ए नागरिकता को, ऑप्शन बी प्रस्तावना को, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार को और ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य को। तो संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा या कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो नागरिकता भाग 2 में है और 2 से 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में अनुच्छेद की बात कही गई है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद की बात मौलिक अधिकार में कहा गया है। मौलिक अधिकार आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 4 के क में मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है और मौलिक कर्तव्य में आपको 11 विषय हैं और रूस के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन ए मूल अधिकार को, ऑप्शन बी प्रस्तावना को, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को और ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आत्मा किसे कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक उपचार को कहा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि 36 से 51 तक अनुच्छेद में कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा की बात कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल अधिकार की बात आपको अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए 26 जनवरी को, ऑप्शन बी 15 अगस्त को, ऑप्शन सी 16 नवंबर को और ऑप्शन डी 14 अगस्त को। तो संविधान दिवस आपको ऑप्शन सी 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया था? प्रथम जो लिखित संविधान था किस देश के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी जापान। तो प्रथम लिखित संविधान आपको ऑप्शन बी अमेरिका के से दिया गया था। और सबसे बड़ा संविधान जो लिखित है आपको भारत का है, और सबसे छोटा संविधान आपको मोनाको देश का है। आयरलैंड के संविधान से आपको नीति निर्देशक तत्व लिया गया है और आयरलैंड स्पेन से लिया था। क्वेश्चन नंबर 29, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी बी.एन. राव, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और उसका अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसका अध्यक्ष थे और सरदार पटेल अल्पसंख्यक के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 30, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तक कुल अध्यक्ष सहित पूछा गया है। अगर यहाँ पर अध्यक्ष की बात नहीं करता तो इसका आंसर 6 होता। अगर कुल की बात किया है तो इसका आंसर आपको 7 होगा। मैं अभी इसका चर्चा किया हूँ, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर 7 होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 31, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? मतलब एक नया राज्य बनेगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में इस बात को कहा गया है और अनुच्छेद 1 में राज्यों के संघ की बात कही गई है और अनुच्छेद 3 की जो बात है अपने राज्य के अंदर ही सीमा में परिवर्तन करने की बात अनुच्छेद 3 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1980 में और ऑप्शन डी 1976 में। तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक ही बार प्रस्तावना में अभी तक संशोधन हुआ था। और 44वां संविधान की बात करें तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुई थी। और 1980 की बात करें तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में पूछा गया है कि अनुसूचियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 22। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या आपको 22 है। यह रिपीट क्वेश्चन है और मूल संविधान में पूछता तो आपको 8 होता। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और वर्तमान में भी 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। 18 पुराणों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? यह क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में हर समय इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए 23 सितंबर 1947, ऑप्शन बी 24 मार्च 1946, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो भारतीय संविधान राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन बी की बात करें तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था और ऑप्शन डी की बात करें तो 15 जनवरी 1947 को क्वेश्चन नंबर 35, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू और ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे अंतरिम सरकार में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे और प्रांतीय के संघ समिति और प्रांतीय संघ समिति दोनों के अध्यक्ष आपको पंडित नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी,
शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978 और ऑप्शन डी 76वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो इसमें पूछा गया है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो कोई भी काम जोड़ना यानी बढ़ाना की बात कहेगा तो 42वां संविधान संशोधन और हटाना तो हो जाएगा आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया था। और 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 37। आज के पीडीएफ में मात्र 37 क्वेश्चन थे। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 25। तो वर्तमान में पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी यानी कि 25 होगा। लेकिन आप तो 22 भाग याद रखें, 25 कैसे हुआ? तो 4 का जो क है उसमें आपको है 9 के क है, जब ऐसे आप जोड़ेंगे तो कुल भागों की संख्या 25 होगा। तो आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो इस तरह आज के सेशन में 37 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन था और आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सेट सीरीज काफ़ी कतई जहर साबित होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं, आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आपके एग्जाम तक काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपका जो भी वनडे एग्जाम है उसमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, फायरमैन, यूपी लेखापाल और बिहार एसएससी, बीपीएससी, ये सभी एग्जामों में इस सीरीज से क्वेश्चन आप रहता है। आप जरूर इसको देखें और इसके 4 ऑप्शन का डिस्कशन जो आपको बताया जाता है अपने नोटबुक में जरूर नोट करें और रिवीजन जरूर करें। हर संभव प्रयास किया जाता है कि आपको सेट में ही याद करा दिया जाए सारे क्वेश्चन को। तो आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। आज मेरा 100वां नंबर सेट था। अभी तक मैंने 99 सेट का वीडियो और पीडीएफ दोनों अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाए और सारे वीडियो और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में पड़ा है, वहाँ से आप डाउनलोड करें और सेट को बनाएं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है और वहां से डाउनलोड करने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर को जरूर बताएं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप फॉलो करते होंगे। अगर आप कंटिन्यू इसको फॉलो करते रहेंगे तो आपकी तैयारी एक दिन काफ़ी अच्छी हो जाएगी और रिजल्ट हर एग्जाम में आपका सुनिश्चित रहेगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलते हैं दोपहर में फिर बिहार सचिवालय सहायक के टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।